अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो हमारे पास मार्केट में कैंडल्स की इस तरह की विक्स होती हैं ये एज अ फेयर वैल्यू गैप किस तरह से काम करती हैं। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये जो है जैसे हमारे पास ये विक पड़ी हुई है, ये कैंडल के नीचे ये विक है और उसके बाद ऊपर भी विक है। और यहाँ पे इसका मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास डिस्काउंट विक कौन सी होती है, प्रीमियम विक कौन सी होती है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो है टाइम। हमारे पास जो टाइम फ्रेम है ना, वो एक यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। वो किस तरह से, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे डेली का टाइम ओपन है, ठीक हो गया। अब जो डेली के टाइम पे हमारे पास कुछ कैंडल इस तरह की बनी है, ये जो हमारे पास जैसे ये डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट इस तरह से नीचे गई, इस तरह से मार्केट नीचे जाके उसके बाद स्पीड से मार्केट ऊपर आई है। तो जो इस तरह से मार्केट एक बार नीचे गई, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे इस तरह से एक बार नीचे आई उसके बाद ऊपर गई, जब इस तरह से मार्केट फिर वापस ऊपर जाती है तो ये जो हमारे पास सीन बनता है ये हमारे पास बन जाती है यहाँ पे विक। ये सारा सीन कुछ इस तरह से मार्केट नीचे गई उसके बाद ऊपर आई यहाँ तक, जब इस तरह से सीन बनता है तो इस तरह की हमारे पास नीचे विक बन जाती है। तो ये विक हमारे पास एज अ फेयर वैल्यू गैप कब काम करती है और किस तरह से काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है यहाँ पे टाइम फ्रेम की। हायर टाइम फ्रेम पे जो भी हमारे पास यहाँ पे विक दिख रही है, ये लोअर टाइम फ्रेम पे किसी भी टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे विक देख रहे हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे ये विक देख रहे हैं, इसको हम मार करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक मिनट, उससे पहले हम ये चीज़ एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें टाइम रिलेशन आ जाता है, जो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम होता है, मिसाल के तौर पे 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास 2 मिनट की कैंडल बनाएगा, 3 मिनट की कैंडल, 4 मिनट की कैंडल, उस तरह से हमारे पास कैंडल बनाएगा। और ये जैसे हमारे पास 3 मिनट की कैंडल बनी हुई है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे टाइम फ्रेम डिफरेंट है, ये कैंडल है हमारे पास 3 मिनट की, 3 मिनट की कैंडल है। और ये जो हमारे पास टाइम फ्रेम चल रहा है ये हमारे पास आ गया 1 मिनट का। यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको ड्रा करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है उस पर हमारे पास 3 कैंडल्स होंगी जो कि हमारे पास 3 मिनट की एक कैंडल बनाएंगी। वो किस तरह से बनाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। मार्केट हमारे पास एक साइड पे गई है, एक साइड पे किस तरह से, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट जैसे आई, यहाँ पे आने के बाद अगेन मार्केट इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरह से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, इस तरह से, ठीक हो गया। अब मार्केट में क्या होगा, अब अगेन मार्केट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे बेरिश आ जाएगी। ये सारा सीन यहाँ पे कलर ब्लैक, इस तरह से मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल है, ऊपर से ओपनिंग होगी और इस तरह से मार्केट एकदम से नीचे गिर गई, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास सीन बना है, मार्केट यहाँ पे बेरिश आ गई है, तो ये वाला जो हमारे पास सीन है, अब 3 कैंडल ये, अब ये हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और 3 कैंडल्स मिली हुई हैं यहाँ पे। और 3 मिनट के जब टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इस तरह की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल होगी, ठीक हो गया। वो मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इस कैंडल पे नज़र रखनी है, ये किस तरह से यहाँ से नीचे से ऊपर ओपन हुई, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट इस तरह से नीचे से ओपन हुई और इस तरह से अब मार्केट यहाँ पे पहुँच चुकी है, इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। ये कुछ इस पॉइंट पे पहुँच चुकी है, 1 मिनट, हाँ इसको ज़रा साइड पे कर लें। ये मार्केट इस पॉइंट पे पहुँच चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ देखनी है, नेक्स्ट दूसरी कैंडल हमारे पास यहाँ से ओपन हुई, 3 मिनट का टाइम फ्रेम जो हमारे पास चल रहा है उसकी एक ही कैंडल बनेगी, जब तक 3 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैंडल बनेगी। अब 3 मिनट की ये कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मार्केट यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। तो ये सारा सीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट कुछ यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब जहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी होती है वहाँ पे समझ लिया अपना एक फुटप्रिंट छोड़ के आती होती है, जैसे ये हमारे पास आ गया। अब मार्केट ने क्या किया, सेम इसी जगह से मार्केट की जो 3rd मिनट की कैंडल थी वो मार्केट में बेरिश आना स्टार्ट हो गई। जब जहाँ तक मार्केट गई उसके बाद मार्केट फिर वापस आना स्टार्ट हो गई और वहाँ पे इसका एक फुटप्रिंट रहेगा, एक इसकी निशानी रहेगी, जो कि मार्केट इस तरह से नीचे आती 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 कुछ यहाँ पे आके रुक गई। जब मार्केट इस तरह से नीचे आएगी अपना एक निशान छोड़ के आएगी, इस तरह से हमारे पास कुछ ये विक बनती है। यहाँ पे टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा एक सीन आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सारी एक अंदर की जो इसकी रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास मार्केट इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के साथ गई। अब ये चीज़ देखें, ये हमारे पास एज अ फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है,
इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं और कलर दे देते हैं इसको रेड, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें दिखे। अब ये जो हमारे पास रेड सा एरिया है ये क्या है हमारे पास, ये वाला, यहाँ तक हमारे पास ये लो ये हाई, दरमियान में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये चीज़ देखें। पीछे हमारे पास कैंडल है जो वो सारा सीन। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब इसको मैं करता हूँ ड्रा, फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे आती आती इसके नीचे आ जाती है, ठीक हो गया। ये जैसे हमारे पास कैंडल आ गई, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, कुछ इस तरह से मार्केट आ जाती है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट में अगर इस चीज को मैं अगेन आगे ड्रा करूं तो मार्केट इसके नीचे आ चुकी है, ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन लेवल पे आ चुका है, आ गई समझ। अब यही सेम फेयर वैल्यू गैप हम अगर उठा के यहां पे रख दें इस तरह से, तो यहां पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा। और ये डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है, डिस्प्लेसमेंट के साथ गई मार्केट, ये फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे, तो ये इन्वर्जन लेवल पे आ गया। तो इस तरह से ये सारी विक जो होगी हमारे पास, ये वाली विक एज अ फेयर वैल्यू गैप काम करेगी। और दूसरी चीज यहां पे देखेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप और आगे वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बीपीआर बन रहा है। तो ये चीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमारे पास ये ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये सीन आ गया। अब ये वाला इस तरह से कुछ हमारे पास एज अ फेयर वैल्यू गैप बन गया, जो कि इन्वर्जन लेवल पे आ गया, और इस तरह से हमारे पास एज अ फेयर वैल्यू गैप काम करती है हमारे पास विक्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे बेसिक सी, वो क्लियर करके नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक वो क्या नाम है, प्रीमियम विक डिस्काउंट विक का मैं आपको बताता हूँ, आगे समझ ये सीन। अब मार्केट कहाँ पे चल रही है, लेट्स सपोज मार्केट हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास एक कैंडल है, उसकी ये दरमियान में बॉडी, उसके बाद ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। अब हम मार्क करते होते हैं कुछ इस तरह से, लो टू हाई हम मार्क करते होते हैं इसका 50%। 1 मिनट, ये बाकी मैं इनके ख़त्म कर दूं, और ये चीज़ यहाँ पे देखें। अब ये हमारे पास आ गया, ये नीचे का 50% से नीचे हमारे पास कौन सा एरिया है, डिस्काउंट जोन। ऊपर 50% से ऊपर हमारे पास कौन सा एरिया है, प्रीमियम जोन। अब प्रीमियम जोन के अंदर जो हमारे पास विक होगी ये होगी हमारे पास प्रीमियम विक। अब डिस्काउंट जोन के अंदर जो हमारे पास विक होगी, ये कौन सी विक होगी, डिस्काउंट विक आ गई। तो ये सारा सीन, ये एक इसका सिंपल सा एक ये कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। डिस्काउंट विक हमारे पास बाय के लिए होती है और प्रीमियम विक हमारे लिए सेल के लिए। अच्छा, अब मैं आपको इसी विक की सर्जरी में आपको मजीद करके दिखाता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे चल के 15 मिनट या किसी भी टाइम फ्रेम पे रहते हैं, लेट्स सपोज 15 मिनट पे आ गए। ये चीज़ यहाँ पे देखें, ये विक पड़ी हुई है, इस विक को मैं मार्क करता हूँ, आपको सभी विक्स इस तरह से दिखेंगी। काफ़ी इनका सीन आप यहाँ पे बैक टेस्ट जाके करेंगे, और लाइव मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट इसको किस तरह से रिस्पेक्ट दे रही है। 50% भी मैं इसका ऑन कर दूँ मिडल लाइन। अब ये चीज़ देखें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे। मार्केट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आई, ये चीज़ यहाँ पे देखें, मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं आपको 1 मिनट पे जाके फिर वैल्यू गैप निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ आ गई, और यहाँ पे देखें फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप, ये चीज़, ये फेयर वैल्यू गैप, जूम कर लें इसको, ये चीज़ फेयर वैल्यू गैप अच्छा खासा। उसके बाद अगेन ये फेयर वैल्यू गैप, तो ये हमारे पास ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पे मैं आपको फेयर वैल्यू गैप दिखा सकता हूँ। तो ये सारा सीन आ गया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो सीन हमारे पास बना है, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप हो रहे हैं, और वैसे भी हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है, अब मार्केट इसके ऊपर आ गई, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आ गई। तो अब हमारे पास इन्वर्जन लेवल पे काम करेगा, एज अ बुलिश काम करेगा। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सीन हो गया, और ये हमारे पास बीपीआर भी बन गई। अब हम चलते हैं मजीद, मैं कोई इसकी और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हाँ, ये चीज़ अब 15 मिनट पे मैं आया, और यहाँ पे मैं आपको मजीद दोबारा से दिखाता हूँ। ये चीज़ 15 मिनट पे सिर्फ और सिर्फ विक, और 1 मिनट पे आपके पास वो है क्या नाम है, अच्छे खासे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे करीब तरीन भी ये दिखा देता हूँ, ये एज अ फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करती हैं। ये चीज़ मार्केट कहाँ पे ठहरी हुई है, 50% CE कंसिक्वेंट इंकोचमेंट, और जो हमारे पास इसका 50% होता है फेयर वैल्यू गैप का 50%, वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फेयर वैल्यू गैप होता है, और सारा सीन। अब यहाँ पे देखें फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद ये आगे भी फेयर वैल्यू गैप है, ओवरलैप हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 मिनट पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे कोई इस तरह का सीन, ये चीज़ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ओवरलैप हो रहे हैं।
और ये सारा सीन आ गई समझ। कुछ इस तरह से ये हमारे पास एज आ फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं। अब ये जो हमारे पास एज आ बीपीआर हमारे पास यहाँ पे बन के आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, तो इस वजह से हमारे पास ये विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इनको हमने मार्केट में यूज़ किस तरह से करना है, और ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। और साथ में हम जहाँ पे मैं अपनी ट्रेड्स का जो ओवरव्यू देता हूँ वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने यूज़ किया और किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।